Hello, दोस्तों, all of you, welcome back to my YouTube channel PSC मंत्रा। आज हम इस वीडियो में MPPSC मेंस एग्जाम के फर्स्ट पेपर के एपिसोड नंबर 19 में यूनिट 1 से 3 मार्क्स में पूछे जाने वाले गुप्त साम्राज्य के इन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल आंसर्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन को। सो फ्रेंड्स, द क्वेश्चन नंबर 1 इज हरिसेन कौन थे? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे कि हरिसेन 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि और समुद्रगुप्त के दरबारी थे। 345 ईस्वी में रचित उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति प्रयाग प्रशस्ति है। इसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं। इसमें समुद्रगुप्त की वीरता का वर्णन है। इसी से समुद्रगुप्त की विजयों का पता चलता है। दोस्तों, आपको इसी प्रकार से अपने आंसर्स को टू द पॉइंट एंड लिमिटेड वर्ड्स में डील करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है विशाख दत्त कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि विशाख दत्त गुप्त काल की महान विभूति थे। ये संस्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध नाटककार, कवि एवं लेखक थे। इनकी प्रमुख रचनाएं मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम है। विशाखा दत्त की अन्य रचना राघवानंद नाटकम का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन उनकी प्रसिद्धि का मूलाधार मुद्रा राक्षस ही है। दोस्तों, आपको इस आंसर को इसी प्रकार से फैक्ट्स लिखकर सॉल्व करना है। चलिए अब हम इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कालिदास। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि कालिदास 3वीं से 4वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। भारत के शेक्सपियर के रूप में विख्यात कालिदास गुप्त काल के अमर साहित्यकार हैं और अपनी उपमाओं के लिए जाने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। 1 महाकाव्य कुमार संभवम, 2 गीति काव्य मेघदूतम, 3 खंड काव्य ऋतुसिंहारम, 4 महाकाव्य रघुवंशम, 5 अभिज्ञान शाकुंतलम, 6 विक्रमो वर्षीयम, 7 मालविका अग्निमित्रम। कालिदास की रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित हैं। कालिदास अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण राष्ट्र की समग्र राष्ट्रीय चेतना को स्वर देने वाले कवि माने जाते हैं और कुछ विद्वान उन्हें राष्ट्रीय कवि का स्थान तक देते हैं। दोस्तों, आपको एग्जाम में डायरेक्ट फैक्ट्स लिखकर अपने आंसर्स को लिखना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, हमारा 4th क्वेश्चन है वरामिहिर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि वरामिहिर ईसा की 5वीं से 6वीं शताब्दी में गुप्त काल के प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। इन्होंने बृहत संहिता तथा पंचसिद्धांतिका जैसे ग्रंथों की रचना की। बृहत संहिता में ज्योतिष, वास्तु व तक्षण कला से संबंधित विषयों का निरूपण मिलता है, जबकि पंच सिद्धांतिका के अनुसार ज्योतिष के 5 सिद्धांत पैतामह, वशिष्ठ, सूर्य, पोलिश व रोमक माने गए हैं। वरामिहिर ने ही अपने पंच सिद्धांतिका में सबसे पहले बताया कि अयनांश का मान 50.32 सेकंड के बराबर है। दोस्तों, इस प्रकार से इस क्वेश्चन के आंसर में आप डायरेक्ट फैक्ट्स लिखकर प्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है आर्यभट्ट। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि आर्यभट्ट ये गुप्तकालीन गणितज्ञ व खगोल शास्त्री थे। इन्होंने कुसुमपुर पाटलिपुत्र में रहकर विद्यार्जन किया। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टियम है। आर्यभट्ट ने पाई का मान निर्धारित किया, दशमलव से संबंधित नवीन अवधारणाएं प्रस्तुत की तथा यह बताया कि सूर्य व चंद्र ग्रहण का कारण राहु केतु की छायाएं नहीं बल्कि चंद्रमा व पृथ्वी की छायाएं हैं। इन्होंने खगोल विज्ञान में सबसे पहली बार उदाहरण के साथ यह घोषित किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर स्वयं घूमती है। दोस्तों, एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन के आंसर में
टू द पॉइंट एंड शॉर्ट वे में फैक्ट्स लिखकर इसे कंप्लीट करना है। सो लेट्स वी हैव टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है वेताल भट्ट। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि वेताल भट्ट प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध संस्कृत लेखक थे। इन्होंने 16 श्लोक नीति प्रदीप नामक ग्रंथ की रचना की। वेताल भट्ट गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार के प्रसिद्ध नवरत्नों में शामिल थे। दोस्तों इस तरह से आपको सीधे फैक्ट्स लिखकर इस आंसर को सॉल्व करना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है धन्वंतरी कौन थे। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि धन्वंतरी उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। नवरत्न को दरबार में रखने की परंपरा राजा विक्रमादित्य से ही शुरू हुई थी। धन्वंतरी राजा विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। रोग निदान वैद्य चिंतामणि धन्वंतरी की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। सो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट वे में डील करना है। चलिए अब हम इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है शूद्रक कौन थे। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि शूद्रक गुप्त काल के एक प्रसिद्ध नाटककार थे। इन्होंने मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ की रचना की। ऐतिहासिक सामग्री से भरपूर इस पुस्तक में 7 प्रकार की प्राकृत भाषाओं का प्रयोग हुआ है। इस पुस्तक में राजा, ब्राह्मण, व्यापारी, पुलिस, वेश्या, कुटनी, चोर, जुआरी तथा धूर्त आदि समाज के सभी वर्गों के पात्रों का चित्रण है। दोस्तों इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का ये आंसर शॉर्ट एंड सिंपल वे में सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं इसके बाद के क्वेश्चन नंबर 9 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है भट्टी कौन थे। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि भट्टी गुप्त काल में व्याकरण के एक प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने भट्टी काव्य की रचना की जिसे रावण वध भी कहा जाता है। इस ग्रंथ की रचना का उद्देश्य व्याकरण के जटिल नियमों का उदाहरण प्रस्तुत करना था। दोस्तों आपको अपने आंसर्स में जहां तक पॉसिबल हो सीधे फैक्ट्स लिखना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है भारवी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि भारवी अपने अर्थ गौरव के लिए संस्कृत साहित्य के अमर महाकवि थे जिन्होंने किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य लिखा। इस ग्रंथ की कथा महाभारत के वन पर्व पर आधारित है। दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स को सीधे फैक्ट्स लिखकर कंप्लीट करना है। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का ये वीडियो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद के आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में भी हम MPPSC मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी संभावित 3 मार्कर क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स को यूनिट वाइज सॉल्व करते हुए पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए जिससे मैं जब भी नए वीडियोस को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वंस अगेन।